हम लोग डमरू का बारे में सुना है। डमरू से हम लोग परिचित है, क्योंकि हमें पता है कि शिव जी का डमरू एक ऐसे पवित्र शब्द उससे आता है जिस शब्द से ये ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। और ये ब्रह्मांड को सचल रखने के लिए वो आवाज़, वो ध्वनि जो है, वो एक उसको एक महत्व होता है ना। अभी आज हम एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमने उसी के इंस्पिरेशन से तैयार किया है। एंड वो है इस तरीका का एक सिस्टम जो देखने में डमरू का माफिक है, बट असल में ये एक आवर ग्लास स्ट्रक्चर है। और ये आवर ग्लास स्ट्रक्चर कोई साधारण आवर ग्लास सिस्टम नहीं है। इसका अंदर बना हुआ है अपना जो माइक्रो स्ट्रक्चरिंग, छोटा छोटा स्ट्रक्चर इसको अंदर बना हुआ है। और ये स्ट्रक्चर दो तरीका का हो सकता। एक तरीका का माइक्रो स्ट्रक्चर है जो हनीकॉम्ब स्टाइल का है, जैसा इसमें है जो मधुमक्खी ने बनाता है, आपने देखा होगा मधुमक्खी का इसमें हनीकॉम्ब स्टाइल का। और दूसरा है जो रिवर्स हनीकॉम्ब, वो देखने में कुछ ऐसी लगता है और ये नेचर में मिलते नहीं है। ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि इसको नेचर ऑपोजिट है। कोई भी चीज़ को हम ऐसे खींचे तो ये छोटा हो जाता है, लेकिन ये छोटा नहीं होता है, ये बड़ा हो जाता है। और इसी को ऑक्जेटिक मटेरियल माना जाता है। तो इसका अंदर हम लोग ने ये ऑक्जेटिक जो सिस्टम ये बना दिया है। और ये बनाने का बाद ये सिस्टम जो है, इसको हम लोग काफ़ी सारे वेरिएशन इसमें तैयार किया है। दीज आर कुछ वेरिएशन जो यहाँ पे दिखाई जा रहा है। ये पहले बड़ा स्केल में बनाने का बाद फिर हम लोग छोटा स्केल में इसमें बनाया है। अभी ये हम लोग किया है और उसको बाद ये सिस्टम को हम लोग ऐसे अगर लगा लेते हैं, ये एक एक सिस्टम, एक एक इंडिविजुअल सिस्टम है। तो ऐसे कई सारे सिस्टम अगर हम लोग ऐसे बना लेते हैं, एक आवर ग्लास का साथ दूसरे आवर ग्लास जुड़ा हुआ है। और अभी ये सिस्टम अगर कोई इससे कोई वेव पास कर रहा है, तो ये सिस्टम में वो क्षमता है कि वो वेव को कंट्रोल कर सकेगा और कुछ वेव को वो पास करने देगा और कुछ वेव को वो बिल्कुल उसी ही जगह में खत्म कर देगा। अभी इसका दो उपयोग है। एक उपयोग है हमारा देश का डिफेंस के लिए, जैसा सबमरीन वगैरह पानी का नीचे होता है, वो रडार में उसको जो सिग्नेचर होता है, वो सिग्नेचर को बंद करने के लिए एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी का ज़रूरत होता है। और ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी दे सकता है सबमरीन में, कि जब वो आता है कोई रडार प्रोबिंग सिस्टम, तो वो रडार को जो वेव, वो वेव को पास नहीं करने देगा सबमरीन तक, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये एक उपयोगिता जरूर है उसमें। इसके अलावा हमारा देश में अभी हाई स्पीड ट्रेन का बात चल रहा है। हाई स्पीड मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स, हाइपर लूप ट्रेन्स, इस सारे ट्रेन के लिए जो है कि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी को ख़त्म करने का, हाई फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करने का बहुत ही आवश्यकता है। और ये करने के लिए इस तरीका का सिस्टम चाहिए जिसको हम कभी भी किसी भी एंगल में इसको कंट्रोल कर सकेंगे और उसी से हम वो जो उसको जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम उसी पे लोकली कैप्चर कर पाएंगे, सो दैट कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी ब्रिजेस जो हाई स्पीड ट्रेन को कैरी कर रहा है वो ब्रेक डाउन नहीं करेगा। ये एक तरीका का एप्लीकेशन जो इससे है। और इसको दूसरा जो ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन है वो है इमेजिंग का संबंधित, जैसा अल्ट्रासोनिक इमेजिंग सिस्टम हमारा होता है। अल्ट्रासोनिक सिस्टम्स को यूज़ करते हुए हम लोग का बॉडी का अंदर जितने सारे ऑर्गन्स हैं उनको डॉक्टर लोगों ने देखता है कि इन रियल टाइम उनको क्या हालचाल है। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई छोटी सी ट्यूमर या छोटी सी चेंज बॉडी का अंदर अभी हो रही है जो कि बहुत ही छोटी है, तो वो अल्ट्रासोनिक्स का नज़र से बाहर चला जाता है। उसको देखने के लिए अभी फ़िलहाल ओनली रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट ही हो सकता, जो पीईटी स्कैन करते हुए दिखाई जाता है, मगर वो पेशेंट का ऊपर काफ़ी तकलीफ लेके आ जाता है। तो अल्ट्रासोनिक्स को इमेजिंग का पावर बढ़ाने के लिए एक तरीका का सुपर लेंस का ज़रूरत पड़ता है,
जो जो अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स बॉडी के अंदर जा रहा है, वो सिग्नल जब वापस आ रहा है तो वो सिग्नल को जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं होने देगा, वो सिग्नल को वो पास कर देगा, जैसा इसमें सिग्नल को कंप्लीट प्रोपगेशन में पास कर सकता, और उसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकता। उसी को कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम को यूज़ किया जा सकता इन अ वेरी माइक्रो स्केल, क्योंकि उसमें एक सुपर लेंस और हाइपर लेंस बोला जाता है, अकाउस्टिक लेंस, वो बन सकता है इस सिस्टम से, जैसा कि हम बॉडी का अंदर छोटी सी छोटी चेंज को भी इमेजिंग टेक्निक का अंदर लेके आ सकता है। ये दो उपयोगिता मेरे ख्याल से ये जो डिस्कवरी हम लोग अभी किया है, ये डिस्कवरी को आगे लेके जाएगा। इसको बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये डिस्कवरी 3 व्यक्ति ने किया है। मेरा स्टूडेंट विवेक गुप्ता पीएचडी स्टूडेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, मेरा एक कोलैबोरेटर प्रोफेसर संदीपन अधिकारी जो स्वानसी यूनिवर्सिटी का है। हम तीनों ने एमएचआरडी का एक स्पार्क प्रोजेक्ट चालू किया है, जिसमें वहाँ का प्रोफेसर और यहाँ का प्रोफेसर और यहाँ का स्टूडेंट ये सम्मिलित होके कुछ नए कुछ कर सकते। तो ये स्पार्क प्रोजेक्ट का फंडिंग से हम तीनों ने ये सिस्टम को बनाया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।